हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद दिशा। मैं हूं विकास और मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र के नासिक सिटी में, जहां पर हम करने वाले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ त्र्यंबकेश्वर यात्रा से जुड़ी कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। सो इस वक्त जून का महीना है, काफ़ी गर्मी है। सो धूप निकलने के साथ ही मैं पहुँच गया हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत में। त्र्यंबकेश्वर यात्रा में ब्रह्मगिरी पर्वत की भी यात्रा होती है और ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। सो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि त्र्यंबकेश्वर कैसे आना है, यहाँ पे कहाँ रुकना है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। करते हैं त्र्यंबकेश्वर की यात्रा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहाँ सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव ने स्वयं अपनी जटाओं से माँ गंगा को गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर भेजा था। आज हम उसी पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थान को देखने सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा रहे हैं। सो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जब आप 5 मिनट चल के आते हो तो उसके बाद थोड़े डिस्टेंस के बाद ही यहाँ से स्टेयरकेस चालू हो जाती है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। सो थोड़े से स्टीप स्टेयरकेस है। लगभग 200 से 250 स्टेयरकेस क्लाइंब करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाते हो इस प्लेस पे। और मेरे पीछे अभी देख सकते हो मंदिर है। सो ये राम मंदिर है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ ये टेंपल कैसा है। बहुत ही छोटा सा टेंपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Go. 1, 2, 3. यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड है जो आपको बताते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लोकल विलेजर्स की भी हेल्प ले सकते हो इन केस आपको रूट के बारे में कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज़ है, सो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ना लें बिकॉज वो आप पे अटैक भी कर सकते हैं। सो लगभग 400 स्टेयरकेस चढ़ने के बाद यहाँ से रास्ते 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जाता है गंगा द्वार के लिए और दूसरा जाता है ब्रह्मगिरी। सो सबसे पहले हम जाने वाले गंगा द्वार, उसका दर्शन करेंगे और उसके बाद हम इसी रास्ते से रिटर्न आएंगे और फिर हम जाएंगे ब्रह्मगिरी। स्टेयरकेस चढ़ने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाते हो जहाँ पे है 2 इम्पॉर्टेंट टेंपल। एक है गंगा द्वार और दूसरा है कोलंबिका देवी का मंदिर। और एट द सेम टाइम यहाँ से आप देख सकते हो मेरे जो पीछे जो व्यू है वो नासिक सिटी का है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है।
सो गंगा द्वार और कोलंबिका देवी मंदिर के एकदम अपोजिट में ही जस्ट 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक गुफ़ा है जिसका नाम है गौतम ऋषि गुफ़ा। सो ये मेरे पीछे आप स्टेयरकेस देख रहे हो, ये स्टेयरकेस से चढ़ के आपको जाना है ऊपर और वहाँ पे गुफ़ा है और उस गुफ़ा के अंदर 108 शिवलिंग है। सो आइए चलते हैं और देखते हैं गुफ़ा। ती अहिल्यादेवी ते समोरचं शेष नाव आहे। इथे अहिल्यानी गौतम ऋषींनी दोघांनी 108 महादेवांची पूजा करून इथे यज्ञ करण्याचं हवन केलं। तुम्ही गंगाद्वार जे बघितलं ती गौतम ऋषीने आणली गोदावरी, तिला गौतमी गोदावरी म्हणतात। हे देवाचे 108 शिवलिंग आहेत महादेवाचे। या अहिल्या मातांनी व्रत केलं का माझ्या नावाचा जर पातळ झाला तर आम्ही ते 108 शिवलिंगांची पूजा करू। असे आपल्या त्यांचे छोटे मोठे जे पाप होतात या ठिकाणी नष्ट होतात। आपण काय फुलं वगैरे आणले असेल महादेवाला तर वाहून द्यायचे। ये सबसे डिफ़िकल्ट पैच है यहाँ का। और आप एक और चीज़ देख सकते हो, ये इंडियन आर्किटेक्ट का एक प्राइम एग्जांपल है बिकॉज यहाँ पे पत्थर को तराश के सीढ़ियाँ बनाई गई है और इसी सीढ़ी के रास्ते आप ब्रह्मगिरी पर्वत तक पहुँचते हो। सो गाइस यहाँ का जो डिफ़िकल्ट पैच था जहाँ पे आपने देखा कि पत्थर को तराश के सीढ़ियाँ बनाई गई थी, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पैच था। वो तो हमने क्रॉस कर लिया है और हमने ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहाँ से अभी हमको सिर्फ पैदल ही जाना है। हालांकि अभी भी 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। तो चलिए चलते आगे। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के बाजू में ही ब्रह्मगिरी मंदिर है और ये ब्रह्मगिरी मंदिर है। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर मंदिर के अंदर शंकर जी का लिंग भी है। देवता गणपती पार्वती नंदी देवतेचं दर्शन येते कोणाडात अखंड देवाचा होत असतो म्हणून संत नामदेवने अभंगात ब्रह्मगिरी पर्वत पे ब्रह्मगिरी मंदिर है और मंदिर के पास ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ऋषि गौतम पे गौ हत्या का आरोप लगा था तो उन्होंने इसी पेड़ के नीचे अपनी पत्नी अहिल्याबाई के साथ मिलकर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को गोदावरी के रूप में त्रिंबकेश्वर की ओर भेजा था और यही है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। दूसरी ओर शिव जटा मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव ने अपनी जटा को पटक कर गोदावरी नदी को त्रिंबकेश्वर की ओर मोड़ा था। तो इस मंदिर के अंदर आप शिव की जटा और गोदावरी नदी के मुड़े हुए पानी के बहाव को भी देख सकते हो।
सो इस वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे आया हूँ जिसका नाम है कुशावर तीर्थ। सो नासिक में जो कुंभ का मेला लगता है उसका शाही स्नान इसी कुशावर तीर्थ पर होता है और जो भी भक्त जो त्रिंबकेश्वर मंदिर में भी आते हैं वो भी यहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद त्रिंबकेश्वर मंदिर का दर्शन लेते हैं। सो आप भी अगर त्रिंबकेश्वर मंदिर आते हो तो कुशावर तीर्थ पर ज़रूर आए और यहाँ पे आके स्नान करें और फिर दर्शन दें। सो कुशावर तीर्थ के बाद हम फाइनली पहुंच चुके त्रिंबकेश्वर मंदिर के पास। तो अभी इस वक्त हम खड़े त्रिंबकेश्वर मंदिर के मेन डोर पे। हालांकि यहाँ से अभी एंट्री नहीं है, पहले इसी गेट से एंट्री और एग्जिट दोनों होती थी। अभी यहाँ से सिर्फ एग्जिट है, एंट्री के लिए आपको दूसरे गेट से आना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन लेने के लिए और उसके बाद आपको मिलते हैं वहाँ से। सो गाइस हमारा दर्शन हो चुका है। अभी हम जस्ट मंदिर के बाहर ही खड़े हुए और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है दर्शन करने के बाद। सो त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आकार में काफ़ी छोटा है। सो इसी के लिए मंदिर के अंदर एक ऊपर मिरर रखा हुआ है जिसमें आपको देख के दर्शन करना पड़ता है। और त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु भी है।